आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ पोजीशन ऑफ सिग्नल, शील्डिंग एंड डीशील्डिंग। शील्डिंग दैट इज कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग एंड डीशील्डिंग। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चे, वो रहेगा कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग एंड डीशील्डिंग। तो ऐसा है कि जब हम किसी मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, गेट द पीएमआर स्पेक्ट्रम, व्हेन वी प्लेस ए मॉलिक्यूल इन द मैग्नेटिक फील्ड टू गेट इट्स पीएमआर स्पेक्ट्रम, जो अप्लाइड फील्ड है आपका, जो फील्ड आपने अप्लाई किया, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या करता है? वो सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाता है सराउंडिंग द प्रोटॉन। प्रोटॉन को जो इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहे, जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, इस मॉलिक्यूल में, इन दिस मॉलिक्यूल, जैसे ये मॉलिक्यूल आप, इसमें प्रोटॉन को कौन से इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहे हैं, सिग्मा या पाई? इस वाले में कौन से कर रहे हैं बच्चे? शाबाश, दो मॉलिक्यूल मैंने आपको दिए। दिस इज सर पहले मॉलिक्यूल वाले में सिग्मा, सिग्मा, दूसरे वाले में पाई, पाई। है ना? तो हाँ यही जी बात। सर। शाबाश, वेरी वेरी गुड। कितना रोल नंबर है बेटे आपका? सर 30। 30। शाबाश, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए बच्चों को। वेरी। तो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे पाई। सिग्मा भी है लेकिन पाई भी है साथ में, ये पाई। तो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग द प्रोटॉन्स है, उनकी वो सर्कुलेशन करवाता ऑन अप्लाइड मैग्नेटिक। और उससे क्या होता? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता। द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द प्रोटॉन produces a secondary magnetic field which is called as induced magnetic field. Induced. So that induced field, जो field induce हुआ, that can reinforce the applied field. जैसे बच्चे देखें, ये आपका मॉलिक्यूल है, दिस इज द मॉलिक्यूल से, दिस इज द अप्लाइड फील्ड, ये अप्लाइड फील्ड है आपका। दीज आर द इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द, हम मॉलिक्यूल के बजाय यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन लिखें, दिस इज द प्रोटॉन, दिस इज द प्रोटॉन, these are the electrons surrounding it. So these electrons, when we apply the magnetic field, जब हम external magnetic field apply कर रहे हैं, to get the PMR spectrum of proton, प्रोटॉन का PMR स्पेक्ट्रम लेने के लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग टू द प्रोटॉन है, जब प्रोटॉन को जो इलेक्ट्रॉन सराउंड कर रहे हैं, ये अप्लाइड फील्ड उनकी सर्कुलेशन करवाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट सर्कुलेशन, induced magnetic field, it causes a magnetic field to be generated by these electrons. We call it induced, मतलब पहले नहीं था। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ने इन इलेक्ट्रॉन की सर्कुलेशन करवाई और उससे इसने एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस किया, पैदा किया, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को सराउंड कर रहे थे। दिस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड में रीइंफोर्स द अप्लाइड फील्ड, रीइंफोर्स सेम डायरेक्शन, और अपोज द अप्लाइड फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन। जो इंड्यूस्ड फील्ड है बच्चे, वो रीइंफोर्स भी कर सकता और अपोज भी कर सकता। ऑन व्हाट इट डिपेंड, ये किस पे डिपेंड करता कि रीइंफोर्स करेगा या अपोज करेगा? दैट डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट हैज बीन फाउंड दैट, ये देखा गया है बच्चे, कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड सराउंडिंग द प्रोटॉन always generate a magnetic field, induced field, which opposes the applied magnetic. सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा बॉन्ड, उसके जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते, द मैग्नेटिक फील्ड विच दे जनरेट, दैट अपोजेस द अप्लाइड फील्ड, वो अप्लाइड फील्ड को अपोज करता। अब मुझे बताओ कि मेरा क्वेश्चन है आपसे, इसका मतलब साफ है बच्चे, कोई भी बच्चा आंसर दे सकता है कि जितना अप्लाइड फील्ड अपोज कर रहा है बच्चे, ध्यान रखना, हम कह रहे हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अपोज द अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड ये इंड्यूस्ड फील्ड है बच्चे, दिस इज द अप्लाइड फील्ड। का साइज थोड़ा बड़ा करते हैं हम, दिस इज द अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड फील्ड, दिस इज द इंड्यूस्ड फील्ड, दिस इज द इंड्यूस्ड फील्ड। जो इंड्यूस्ड फील्ड है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ने जनरेट किया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, वो अप्लाइड फील्ड को अपोज कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, जितना फील्ड मैंने लगाया,
क्या वो इस प्रोटॉन तक पहुंचा? 100% क्या वो प्रोटॉन तक पहुंचा? शाबाश। नो सर। नहीं नो पहुंचा, सर। नहीं नो पहुंचा सर। ना, नो वेरी सर। गुड, नहीं पहुंचा। इसका मतलब साफ है कि जो हमारा इंड्यूस्ड फील्ड है इसने हमारे प्रोटॉन को क्या किया बच्चे? दो कंसेप्ट है, शील्ड किया या डी शील्ड किया? शील्ड किया। शील्ड किया, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग। तो यहाँ पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो उनके सर्कुलेशन की वजह से जनरेट हो रहा है वो हमारे प्रोटॉन को क्या कर रहा है? शील्ड कर रहा है। इसका मतलब सर्कुलेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द प्रोटॉन produces a magnetic field which shield the proton from the applied field. From the applied field. This is now clear. Now let us have the other example. For example, benzene के केस में क्या होता है बच्चे? In the case of benzene, बेंजीन के केस में पाई इलेक्ट्रॉन्स है, आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन्स। They generate the field, induced field, which reinforce the applied field. Reinforce. जैसे हमने सपोज करें 20 वैल्यू का अप्लाइड फील्ड लगाया, ऐसे एग्जांपल के तौर पे इंड्यूस्ड फील्ड हुआ 0.2 वैल्यू का, तो मुझे बताएं हमारे प्रोटॉन को कितना मिला इन दिस केस? 19.8 या 20.2 या 20? हाउ मच द प्रोटॉन विल गेट? इस केस में जो बच्चे इंड्यूस्ड फील्ड है ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन दैट इज रीइंफोर्सिंग द अप्लाइड। मुझे बताएं, एग्जांपल के तौर पे मैंने वैल्यूज दी है, मुझे बताएं हमारे प्रोटॉन को कितना मैग्नेटिक फील्ड मिला इन दिस केस? हाँ जी बच्चे बोलिए, शाबाश। एनी वन ऑफ यू? 20.2। वेरी गुड, 20.2। इसका मतलब हमारा प्रोटॉन शील्ड हुआ या डी शील्ड हुआ? डी शील्ड हुआ सर। हाँ, डी, दिस इज कॉल्ड डी शील्डिंग। तो ये था कंसेप्ट बच्चे शील्डिंग और डी शील्डिंग का। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शील्डिंग करते, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डी शील्डिंग करते? लेट अस स्टडी दैट। लेकिन कंसेप्ट आपको एक समझ आ गया होगा कि प्रोटॉन्स को जो इलेक्ट्रॉन सराउंड करते हैं, व्हेन वी अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट कॉजेज द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द proton. That magnetic field may be in opposition to the applied field or may be reinforcing the applied field. If it opposes the applied field, our proton get shielded. If it reinforces the applied field, our proton get de-shielded. ठीक है? तो ये बच्चे ध्यान से इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार, आप भी कंसंट्रेट करना कि we have discussed about that number of signals in PMR spectrum tell us how many different type of protons are present in the QMR. जितने सिग्नल आएंगे उतने टाइप के प्रोटॉन, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। The number of signals is equal to number of type of proton. In a similar way, the position of signal tell us what kind of proton they are. Position of signal हमें बताएगा कि वो प्रोटॉन किस एनवायरनमेंट में है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के एनवायरनमेंट में है या पाई इलेक्ट्रॉन के एनवायरनमेंट में है, उसको शील्डिंग मिल रही है या डी शील्डिंग मिल रही है ना। सिग्नल का जो पोजीशन है वो बताएगा हमें व्हाट टाइप ऑफ प्रोटॉन दे आर। इन अदर वर्ड्स, पोजीशन ऑफ सिग्नल टेल अस एक्चुअल एनवायरनमेंट ऑफ द वेरियस प्रोटॉन्स, एक्चुअल एनवायरनमेंट ऑफ द वेरियस प्रोटॉन व्हिच इंडिकेट्स इट्स नेचर, whether the proton is aliphatic, सिग्मा इलेक्ट्रॉन उसको सराउंड कर रहे हैं, या एरोमेटिक है, या एस्टिलिनिक है, विनाइलिक है। विनाइलिक मतलब बच्चे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आगे एच लगाओ तो विनाइलिक प्रोटॉन कहते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जैसे मैंने बताया आपको, क्योंकि ये होता है विनाइल क्लोराइड, यहाँ Cl लगा देते तो विनाइलिक प्रोटॉन ये वाला। एस्टिलिनिक तो पता है आपको, एस्टिलीन के मॉलिक्यूल के साथ जो प्रोटॉन होगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H, वो एस्टिलीनिक प्रोटॉन, वो भी पाई इलेक्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस में है ना। अब एस्टिलीन के प्रोटॉन रीइंफोर्स करते या अपोज करते? लेट अस सी। बेंजीन के
बेंजीन के इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन रीइंफोर्स करते या अपोज करते? लेट अस, मैंने बताया वैसे आपको कि जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई इलेक्ट्रॉन, दे रीइंफोर्स द अप्लाइड फील्ड, वो रीइंफोर्स करते। एल्डिहाइड के पाई इलेक्ट्रॉन्स CH डबल बॉन्ड हो उसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन होता, वो भी रीइंफोर्स करते। एस्टीन के इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन, उनका पोजीशन इस तरीके से है कि वो अपोज करते। लेट अस सी, तो किस टाइप का प्रोटॉन है बच्चे? एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, विनाइलिक है, एस्टीनिक है, ठीक है ना, वो हमें पता चलता, या एडजेसेंट टू हेटेरो एटम है, वो हमें पता चलता पोजीशन से। और यहीं से कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग एंड डी शील्ड। हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपको क्लियर किया कि व्हेन ए मॉलिक्यूल इज placed in magnetic field to get its PMR spectrum, the applied field causes the circulation of electron surrounding the proton. The circulation of electron produces a secondary magnetic field. We call it induced magnetic field. The induced magnetic field may either oppose or reinforce depending upon the position of electron. For example, circulation of electrons of sigma bond surrounding the proton generates induced field which opposes the applied. शील्डिंग, डी शील्डिंग का कंसेप्ट मैंने आपको बताया, अगर अपोज कर रहा है इट मीन इट इज शील्डिंग द प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को शील्ड कर रहा है। जितना हम बच्चे दे रहे हैं क्या अप्लाइड फील्ड, वो उस तक नहीं पहुंच रहा इन केस ऑफ शील्डिंग। दिस इज इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन इन CH बॉन्ड। अब बात आती है बच्चे electron circulation of pi electron. On the other hand, circulation of electron, particularly of pi electrons, generates an induced field which may either oppose or reinforce the applied field acting upon the proton. Pi electron may oppose, may reinforce. Benzene के केस में they reinforce. In case of benzene, the circulation of electron reinforces the applied field. So this is shown here. This is the applied field बच्चे, ये applied field है H0, this is the applied field, ये circulation of electron दिखा रहे हैं रिंग करंट, और ये जो फील्ड जनरेट हो रहा है, ये फील्ड जनरेट हो रहा है इंड्यूस्ड रिजल्टेंट, ये तो डायमैग्नेटिक रिजल्टेंट पैरामैग्नेटिक फील्ड, ये जो फील्ड जनरेट हो रहा है रिजल्टेंट, दैट इज रीइंफोर्सिंग द अप्लाइड फील्ड। वो अप्लाइड फील्ड को क्या कर रहा है? रीइंफोर्स कर रहा है। दूसरे साइड पे पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CHO और डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन भी बच्चे क्या करते हैं? रीइंफोर्स। ये डबल बॉन्ड का दिखाया हुआ है। ऑन द अदर हैंड ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड का साइड पे दिखाया हुआ है, ये डबल बॉन्ड का दिखाया, ये ट्रिपल बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड वाले अपोज करते लाइक सिग्मा इलेक्ट्रॉन। In contrast, circulation of pi electrons of acetylene produces a induced field which opposes the applied, जो applied field को बच्चे अपोज करते। ये था कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट समझना है दिस शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। मैंने आपको समझा दिया, उसकी डेफिनेशन आएगी। तो शील्डिंग हम किसको कहेंगे? When the induced field opposes the applied. डी शील्डिंग किसको कहेंगे? When the induced field reinforces the applied. जब इंड्यूस्ड फील्ड बच्चे रीइंफोर्स करेगा अप्लाइड। कौन से इलेक्ट्रॉन? ये भी याद रखें, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड। पाई इलेक्ट्रॉन मे अपोज, मे रीइंफोर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन। फॉर एग्जांपल, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन्स, एल्डिहाइडिक पाई इलेक्ट्रॉन्स रीइंफोर्स द अप्लाइड। एस्टिलिनिक पाई इलेक्ट्रॉन्स अपोज द अप्लाइड। अपोज मीन डी शील्डिंग। So when the induced field opposes the applied field, यही मैं आपको बता रहा था, the actual field acting on the proton decreases and the proton is said to be shielded. एक बात मेरे बच्चे आप बताना, एक बात मुझे आप बताना, यहाँ पे हमने प्रोटॉन का सिग्नल लेना है, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे हमारा प्रोटॉन एब्जॉर्ब करता है। बच्चे ध्यान से सुनना इस बात को,
एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से ए, ये हमारा प्रोटॉन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अगर इसको कोई शील्डिंग कर दे, इस प्रोटॉन की कोई शील्डिंग कर दे, प्रोटॉन ने एब्जॉर्ब करना है ए पे, अब इसकी हो गई शील्डिंग, ये ए पे तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, सॉरी मतलब हमने ए लगा दिया, ये तो एब्जॉर्प्शन करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसको तो ए मिला ही नहीं। सपोज करें डी शील्डिंग की वैल्यू है इंड्यूस्ड फील्ड की, दिस इज इंड्यूस्ड फील्ड एच नॉट, इंड्यूस्ड फील्ड एक्स। हमारे प्रोटॉन को कितना फील्ड मिला बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड ए माइनस एक्स। क्या हमारा प्रोटॉन एब्जॉर्प्शन शो करेगा बच्चे, पीएमआर सिग्नल में बताएं। मैंने कहा, पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया, ध्यान से सुन लें कि आवर प्रोटॉन रिक्वायर्स एच नॉट इक्वल टू ए अप्लाइड मैग्नेटिक फॉर शोइंग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन शो करने के लिए इसको अप्लाइड फील्ड चाहिए एक वैल्यू पर, मैंने ए लगा दिया, बट प्रोटॉन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि जितना मैंने लगाया उस तक नहीं पहुंच रहा, उसकी क्या हो रही है रास्ते में, डी शीट। ये पक्का है ना बच्चे, इसको तो ए चाहिए, फिर इसको एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए बताइए शाबाश। टू गेट द एब्जॉर्प्शन व्हाट शुड आई डू, कोई बच्चा आप में से बता सकता है बच्चे, एनी वन ऑफ यू। फिर से क्लियर करता हूं, मैं वैल्यू लिख देता हूं यहाँ पे, चलिए आई विल राइट द वैल्यू। रोल नंबर 30 आप सुन रहे हो बच्चे, यस सर। रोल 1 आप भी सुन रहे हो, Yes, sir. ध्यान से सुनना बच्चे। देखिए हमारा प्रोटॉन 50 एच नॉट वैल्यू पे एब्जॉर्ब करता है, ऐसे सपोज कर रहे हैं, लेट अस सपोज वी नीड 50 फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 50 पे। अगर ये रास्ते में नहीं होता, इसने एब्जॉर्प्शन करनी थी, बिकॉज आवर प्रोटॉन रिक्वायर्स द वैल्यू ऑफ 50, मैंने लगा दिया वैल्यू 50, लेकिन प्रोटॉन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। व्हाई इट इज नॉट एब्जॉर्बिंग, मैंने देखा कि इसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन क्या कर रहा है, डी शेप, अप टू ए वैल्यू ऑफ 1 एच नॉट, एच नॉट इज इक्वल टू 1। तो मेरे प्रोटॉन को कितना सिग्नल मिल रहा है बच्चे, कितना फील्ड मिल रहा है बताएं, 50 में कितना मिल रहा है, 49. 49। क्या ये एब्जॉर्ब करेगा, No, No, sir. sir. नहीं करेगा। अगर मुझे इसका एब्जॉर्प्शन करवाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, आप बताओ। Reinforce करनी चाहिए हमें induced. इंड्यूस को मैं रीइंफोर्स कैसे, मैं एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकता, या फिर से हमें डी शील्डिंग हटानी चाहिए यहाँ से. ई शील्डिंग नहीं हटा सकता, मालिक्यूल को मैं तोड़ नहीं सकता बच्चे, ई शील्डिंग में कैसे हटाऊं, सिग्मा Sir, इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ बोलो, पाई इलेक्ट्रॉन इंड्यूस करके। पाई इलेक्ट्रॉन इंड्यूस, नहीं बच्चे, मालिक्यूल को चेंज नहीं करना है, आप गलत बोल रहे हो। Sir, मालिक और कोई रास्ता बताओ। हाँ जी, अप्लाइड फील्ड को इंक्रीज करके हाँ अप्लाइड फील्ड को मुझे इंक्रीज करना, कितना, 51। 51. I have to increase the applied field so that proton absorb at the applied field strength. This is the only way. मॉलिक्यूल को चेंज कर दिया, तो जिस मॉलिक्यूल को मैं स्टडी कर रहा, मैंने उसको स्टडी कहाँ किया, मैं तो नया मॉलिक्यूल बना दिया। मैंने तो उस मॉलिक्यूल को देखना है, उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखना है, उस मॉलिक्यूल में देखने हैं कितने टाइप के प्रोटॉन। देखिए बात से बात निकलती है, आप बात करोगे तभी तो पता चलेगा आप क्या सोच रहे हो, बात ही नहीं करोगे पता कैसे चलेगा, और जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। पता चला बच्चे, अब बोलिए Yes, शाबाश। sir. हाँ Yes, बच्चे देखें, इसको ध्यान से पढ़ना, देखें यही चीज यहाँ लिखी होगी कि when the induced field opposes the applied field, the actual field acting on the proton decreases and proton is said to be shielded. In order to get absorption signal from the shielded proton, the applied field has to be increased somewhat. आ गया बेटे जो आपने बोला, एक बच्चे ने बोला, क्या रोल नंबर था आपका बच्चे, Sir, 23. 23। आपने बोला वेरी गुड, आपने बोला कि अप्लाइड फील्ड को हमें पढ़ाना चाहिए, यही चीज लिखी है यहाँ पे, है ना। वी हैव टू इंक्रीज द अप्लाइड फील्ड समवट टू रीच द इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ एट विच एब्जॉर्प्शन अकर। इसका मतलब साफ है बच्चे कि शील्डिंग शिफ्ट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड।
जिस जगह सिग्नल आना उस जगह सिग्नल नहीं आएगा, थोड़ा अप फील्ड आएगा। इज इट क्लियर? प्रोटॉन का सिग्नल जिस जगह आना चाहिए था उस जगह नहीं आएगा, थोड़ा आएगा बच्चे किधर? अप फील्ड। अप फील्ड आने का मतलब साफ है कि माई प्रोटॉन इज शील्डेड। हमारा प्रोटॉन क्या है बच्चे? शील्डेड। अब बात करते हैं बच्चे दूसरे प्रोटॉन। ध्यान से सुनना, रोल नंबर 1 आप भी ध्यान से सुनना बच्चे। अगर हम बात करें 30, आप भी सुनना जो जवाब दे रहे हैं, और सारे सुनना, बाकी भी सुनना। सर हाँ जी बोलो बोलो बच्चे, शाबाश। सर अगर सर अप्लाइड सिर्फ 51 थी सर, वो अब्सॉर्ब सिर्फ 51 पे नहीं करेगा? बच्चे रास्ते में इंड्यूस्ड फील्ड नहीं है 1, हाँ तो सर इंड्यूस्ड फील्ड जो 1 है वो उसको अपोज नहीं कर रहा। वो नेट वो 50 मिल जाएगी हमें। जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो अपोज कर रहा है बाय ये वैल्यू ऑफ 1। इसका कितना पहुंचा? 50। इसको चाहिए भी कितना था सिग्नल देने के लिए? 50। मैंने पहले ही बताया कि अब प्रोटॉन एब्जॉर्ब दैट 50। हमने एनएमआर, जो एनएमआर का प्रिंसिपल है ना, वहां पढ़ा हुआ है कि पर्टिकुलर रेडियो वेव चाहिए हमें। मैग्नेटिक फील्ड जब हम लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और जो रेडियो वेव्स हैं दे आर इन रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेट एंड द रेडियो वेव्स दे आर इन, तभी तो नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। जहां तो बच्चे हम रेडिएशन वेरी कर सकते हैं, जहां मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर सकते हैं। दोनों में से एक वेरी करना होता है। जैसे रेडिएशन हमने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की डाल दी तो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करना है। उस रेडिएशन पे, जिस रेडियो वेव को हमने डाला, उस रेडियो वेव पे हमारा प्रोटॉन 50 डिमांड करता है अप्लाइड फील्ड। ये मैंने आपको पहले से बता के रख दिया। एज एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एज एग्जाम्पल जिस रेडियो वेव को हमने डाला है, रेडियो वेव्स को ऑब्जर्व करना है ना, उस रेडियो वेव को ऑब्जर्व करने के लिए अप्लाइड फील्ड हमारा प्रोटॉन डिमांड करता है 50। मैंने 50 लगा दिया, बट उस तक तो 50 पहुंचा ही नहीं। उस तक कितना पहुंचा? 49। क्यों? बिकॉज ऑफ शील्डिंग। शील्डिंग की वजह से। सीधी सी बात है, अगर मुझे इसकी एब्जॉर्प्शन करवानी है तो मुझे अप्लाइड फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा टू सम एक्सटेंट। वो बोल रहे हैं सम एक्सटेंट। एग्जाम्पल जो मैंने ली है उसमें मैं कहूंगा मुझे 1 वैल्यू उसकी बढ़ानी पड़ेगी सो दैट इट एब्जॉर्ब एट इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ। इफेक्टिव कितनी है? 50। इज इट क्लियर नाउ, या अभी भी क्लियर नहीं है बच्चे? यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है ना? हाँ जी सर। ठीक है। अब मैं बात करता हूं बच्चे सेकंड केस। सेकंड केस हमारा क्या है कि वैल्यू मैं उतनी रखूंगा कि इसको 50 चाहिए, 50 चाहिए, ठीक है। इसको सराउंड कर रहे हैं से पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बच्चे? दे जनरेट इंड्यूस्ड फील्ड विच रीइंफोर्स द अप्लाइड फील्ड। अब सपोज करें ये जो इंड्यूस्ड फील्ड है इसकी वैल्यू है 1, मैंने 50 लगा दिया। मैंने ये सोच के 50 लगाया ना कि हमारा प्रोटॉन 50 पे ऑब्जर्व करता है। जब मैंने रेडियो फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर डाली है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से न्यू मैंने इसके ऊपर डाली है, जिस पे इसने अब्जॉर्प्शन करना है, और इस पे ये डिमांड कर रहा है, जो फ्रीक्वेंसी मैंने डाली है रेडियो वेव की, इस पे ये डिमांड कर रहा है कि 50 अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए। मैंने 50 लगा दिया, बट इट इज सराउंडेड बाय द पाई इलेक्ट्रॉन। इसको कौन सराउंड कर रहे हैं बच्चे? पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन आर रीइंफोर्सिंग द अप्लाइड फील्ड। मैंने 50 दिया, इसको कितना मिला बताओ सर? 51। 51। क्या ये अब्जॉर्ब करेगा बच्चे? नो सर, नहीं करेगा। तो मुझे क्या करना है बताओ? व्हाट आई शुड डू? अप्लाइड कम करनी है। अप्लाइड फील्ड को मुझे कम करना पड़ेगा। आई हैव टू डिक्रीज द अप्लाइड फील्ड टू सम एक्सटेंट। तो मुझे बताएं ये वाला प्रोटॉन कहाँ एब्जॉर्ब करेगा? डाउन फील्ड या अप फील्ड? डाउन फील्ड। डाउन फील्ड। तो पोजीशन डिफरेंट नहीं होगी। यस सर। प्रोटॉन अप फील्ड एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब उसमें हो रही है शील्डिंग, और जो प्रोटॉन किधर एब्जॉर्ब कर रहा है बच्चे? डाउन फील्ड, उसमें क्या हो रही है बच्चे? डी शील्डिंग। दिस इज डी शील्डिंग। जब रीइंफोर्समेंट होती है इट इज कॉल्ड एज डी शील्डिंग। जब अपोजिशन होती है इट इज कॉल्ड एज शील्डिंग, है ना। तो डी शील्डिंग के केस में हमारा जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो रीइंफोर्स करता है अप्लाइड फील्ड को। सो इन दैट केस वी हैव टू डिक्रीज द अप्लाइड फील्ड टू सम एक्सटेंट। हमें अप्लाइड फील्ड को थोड़ा कम करना पड़ता बच्चे,
so that our proton absorb, ताकि हमारा प्रोटॉन एब्जॉर्ब कर सके। तो सिग्नल बच्चे डिफरेंट पोजीशन पे आएगा, शील्डिंग वाले का डिफरेंट पोजीशन पे आएगा, डी शील्डिंग वाले का डिफरेंट पोजीशन पे आएगा। दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। मैं यहाँ से फिर पढ़ देता हूँ इसको, देखिए बच्चे। कल हमने एक और इससे भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना है, केमिकल शिफ्ट। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर। सपोज आपके फाइनल एग्जाम होते हैं तो आप शील्डिंग, डी शील्डिंग, केमिकल शिफ्ट का क्वेश्चन 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम, इनमें से कोई एक। तो ऑन द अदर हैंड, when the induced field reinforces the applied field, the actual field acting on the proton increases. When the induced field reinforces the applied field, actual field acting on the proton increases, and this is called as de-shielding. Obviously, in this case, to get absorption, the applied magnetic field is to be decreased somewhat so as to achieve the same effective field strength at which proton absorb. हमारे केस में इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ मैंने कितनी बताई थी बच्चे? हमारे केस में एग्जांपल में इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ जिसपे हमारे प्रोटॉन ने एब्जॉर्ब करना था, कितनी बताई थी बच्चे? 50। तो बताएं मुझे अब कितना फील्ड लगाना चाहिए? 49. 49। वेरी गुड। तो कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग, डी शील्डिंग होपफुली आपको अब क्लियर है मेरे ख्याल। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ शील्डिंग एंड डी शील्डिंग। और इसी वजह से जो प्रोटॉन्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स गिव सिग्नल एट डिफरेंट पोजीशंस। डिफरेंट पोजीशन से वो सिग्नल देते हैं। सारे प्रोटॉन एक जगह, प्रोटॉन तो बच्चे प्रोटॉन है, फिर सभी का सिग्नल एक जगह आ जाना चाहिए, पर सभी का सिग्नल एक जगह नहीं आता, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो डी शील्डिंग शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन डाउन फील्ड, ये बच्चे याद। शील्डिंग शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन अप फील्ड, मतलब हमें अप्लाइड फील्ड को बढ़ाना पड़ता, और डी शील्डिंग शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन डाउन फील्ड, मतलब हमें अप्लाइड फील्ड को थोड़ा कम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, इंड्यूस्ड फील्ड अपोजिट द अप्लाइड फील्ड एड प्रोटॉन्स ऑफ एस्टिलीन। एस्टिलीन के केस में मैंने आपको बताया कि इंड्यूस्ड फील्ड अपोजिट द अप्लाइड फील्ड, है ना। एंड इन वेयरएज बेंजीन के केस में क्या है? रीइंफोर्स। बेंजीन के केस में रीइंफोर्स करता, दैट इज व्हाई एस्टिलीन प्रोटॉन आर शील्डेड and absorb upfield, whereas benzene protons are de-shielded and absorb downfield. Type of proton का पता करना है तो we should know the concept of shielding and de-shielding. तो hopefully बच्चे आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब बच्चे आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिकल शिफ्ट का अभी 2-4 मिनट में कवर नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट टॉपिक जरूर क्लास अटेंड करिएगा, केमिकल शिफ्ट।